मैं प्रेमचंद राजभर यूपी बलिया से। एक दिमाग में शीर्षक आया है, गरीबी जिसको कहा जाता है। गरीबी ही आपको उठने का अवसर प्रदान करती है। गरीबी में लोग मर्यादा शब्द को रखते हैं, मर्यादाओं पर ख्याल करने के लिए बात करते हैं। गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ पर सब कुछ मिट जाता है, भूल जाता है। यानी सबके विचार जो है अलग अलग हो दिखते हैं, और गरीब होने के लिए एक दिशा का भटकाव ही गरीब बनाता है, बाकी कुछ नहीं बनाता है। अगर बचपन से जिसके माता पिता डेवलपमेंट किए हुए हैं, यानी एजुकेशन के लाइन में रहे हैं, या कल कारखाने के लाइन में रहे हों, या किसी भी तरह के क्षेत्र में डेवलपमेंट रहे हैं, उनके बच्चों में भटकाव नहीं आएगा, क्योंकि उनके जनरेशन में कुछ नहीं दिखाई देता है। वह सीधे अपने जनरेशन में खेती की जैसे महसूस होता है कि किसान के बच्चे को खेती करने के लायक बना दिया जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन किसान का बच्चा जब अपने खेत में जाता है, अपने माता पिता को देखता है कि इस तरह से गेहूं कटाई करना है, इस तरह से धान की कटाई करना है, इस तरह से धान की रोपाई करना है, इस तरह से डाई यूरिया का टापरेसिंग करना है, इस तरह से खेत कोड़ना है, उसका कल्चर बन जाता है, वह किसान हो जाता है। वह देखते देखते जो है अपने माता पिता का गुण जो है अपने पास सुरक्षित कर लेता है, यानी मेमोरी उसकी लैस हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग आज जिस कल्चर में जब डेवलपमेंट दिखाई देता है, जिस कल्चर में लोग काम करना चाहते हैं, काम से ऊपर की बात सोचते हैं, उस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ता है। उस तरह के माहौल में जाने के बाद उस तरह का ऐसा विचार आता है कि अपने आप जो है हर आदमी उस माहौल के योग्य हो जाता है, और उसमें गरीबी नहीं रह जाती है। गरीबी को जब एहसास करता है तो उसको सीखने का मौका मिलता है, और सीखने के बाद वह व्यक्ति हर हाल में, हर व्यवस्था में, हर तरह की सोच में वो डेवलपमेंट करता है, और उसी सोच को डेवलप होते ही उसकी सारी गरीबी हट जाती है। लेकिन आज के इस कठिन परिस्थिति के दौर में 17 अप्रैल 2024 के दिन मैं यह वीडियो वायरल कर रहा हूँ। गरीबी ही आपको अमीरी का रास्ता बताती है। जब आप गरीब होते हैं, एहसास करते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, एहसास करते हैं, तो आप अमीर के रास्ते पर जाते हैं। जब एहसास नहीं होता है गरीबी का, तो आप अमीर से होकर गरीब के रास्ते पर जाते हैं। पिछले इतिहासों के दर्पण से, पिछले माता पिता के इतिहास के चरित्र चित्रण से यह महसूस होता है कि हमारे माता पिता कितना गरीबी में रहे हैं। एहसास किया जाता है, एहसास करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं, एहसास करने की ज़रूरत है। एहसास करके जब अगर दिमाग के तीसरे नेत्र से उसका अनुभव करेंगे कि हमारे माता पिता किस कल्चर में रहे हैं, किस कल्चर के साथ गरीबी झेले हैं, उसका एहसास क्या है, उसके अनुसार आप अपने आप को एहसास करेंगे, तो हर हाल में आप जो है गरीबी को एहसास करते हुए आप डेवलप करेंगे, और डेवलप करने का नया नया तरीका रोज़ाना ढूंढेंगे। जिस प्रकार मैं प्रेमचंद राजभर यूपी बलिया से, हम बार बार बोलते हैं अपने नाम को, इसलिए बोलते हैं कि राजभर समाज में पिछड़ेपन का कारण बहुत ज़बरदस्त रहा है। शिक्षा का अभाव, माता पिता के पास शिक्षा नहीं है। संस्कार का अभाव, उनके पास संस्कार नहीं है। उनके विचारधारा में शिक्षा के प्रति कुछ जागरूकता नहीं थी, और धीरे धीरे जागरूकता समाज के जरिए आई है। तो हम अपने जीवन में कभी भी पढ़ाई के लिए जाते थे, पढ़ाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो सब लोग, हर गुरुजी लोग पूछते थे, आप आगे बढ़कर क्या करेंगे, आप बड़े होंगे तो क्या करेंगे। सभी लोग कहते थे कि आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे।
लेकिन उस विषय पर हम अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। जब हमको खड़ा करा क्लास में गुरुजी द्वारा पूछा जाता था कि अब बड़े होकर क्या करेंगे, तो हम कहते थे हम उद्योगपति बनेंगे, हम कहते थे हम उद्योगपति बनेंगे। लेकिन सारे मित्रों के बीच में तो अपनी बात में बोल देता था, लेकिन जब मित्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब बाहर आते थे तो वो लोग कहते थे, अरे उद्योगपति साहब, पीसी राजभर जी, थोड़ा सा बिस्कुट खिला दीजिए। तो हम जेब में हाथ डालते थे तो 2 रुपया का सिक्का भी नहीं हमारे जेब में होता था। मैं इस कठिन प्रयास को अपने ड्रीम में देखा, बहुत संगी साथी के प्रोजेक्ट में देखा, ड्रीम में देखा, उनके पास जा कर के उनको दिखता था, उनके कारोबार को, उनके उद्योग क्षेत्र को। तो उस तरह से मैं देखता था कि मैं भी क्यों ना बनूं। तो इस तरह से जिज्ञासा पैदा हुई। जिज्ञासा पैदा होने के बाद मैंने ईंट भट्ठे का भूसी से कारोबार किया। भूसी के भट्ठे का निर्माण करके भूसी से जो ईंटा बनाया जाता है उसका मैंने काम किया। आज से अपना मैंने ईंटा पाथा। ईंटा पाथने के बाद में हम चलते चलते उद्योगपति की लिस्ट में पहुंच गए, जहां पर फिक्स चिमनी का मैं मालिक हूं, जिस पर हमारे ईंटा पर पीसीआर मार्का दिखाई देता है। मैं व्यापार कर में रजिस्टर्ड व्यवस्था के साथ मैं अपना ईंट भट्ठा का काम शुरू किया। 10 से 12 साल मैंने चलाया। खुदा न खास्ता परिवार में कुछ विशेष आपत्ति आ गई। उसमें विशेष आपत्ति में मूर्ख समाज में पैदा हुए हम। समाज को मूर्ख नहीं कह सकते हैं, मैं अपनी पैदाइशी को मूर्खता वाला परिवार में कहता हूँ कि मैं, हमारी जो पैदाइशी मूर्ख परिवार में पैदा हुई। जो लोग बिजनेस को और उद्योग के क्षेत्र को कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल मजदूरी क्षेत्र को जानते हैं कि मजदूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन उद्योग 24 घंटा चलता है, 24 घंटा चलने से पैसा नहीं मिल सकता है, तो 8 घंटा का श्रम करने से कितना पैसा मिल सकता है। रोटी रोजी के नाम पर, भरण पोषण के नाम पर केवल मजदूरी मिलती है। उद्योग का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है कि उद्योग केवल कैसे चलाया जाता है। उद्योग 24 घंटा कल कारखाने फैक्ट्रियाँ में जो उत्पादन मालिक को मिलता है वह कभी लेबर को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में मैंने ईंट भट्ठे का निर्माण किया, जिसमें ईंट भट्ठे का नाम हम अपने ईंटे पर पीसीआर मार्का से मैंने ईंट का निर्माण किया, क्योंकि पीसी राजभर हमारा नाम लोग बोलते हैं। मेरा नाम शुद्ध प्रेमचंद राजभर है और उसी पर नाम पीसीआर मार्का से ईंटा का निर्माण हुआ 10 साल। इस परिधि में हमने देखा कि बहुत लोग अच्छे अच्छे पूंजीपति हमारे साथ संबंध में आए। आने के बाद हम बहुत छोटे गरीब परिवार से थे। सभी लोग हमारा बचपन में सब लोग समर्थन करते थे। माता पिता से लेकर चाचा भाई से लेकर सभी लोग सम्मान करते थे। कुछ समय चलते चलते पता चला कि हमारा परिवार को तोड़ने के लिए बुर्बक समाज के लोग जो है बुर्बक की भाषा में पढ़ा के यहाँ तक तोड़ दिए, दिमाग का नस हल्का कर दिए कि वो लोग सोच नहीं पाए कि हम बिजनेस को कैसे हम ग्रो करेंगे। बिजनेस को हमारे बैक कर दिए, यानी परिवार हमारा विखंडित हो गया, परिवार सब अलग बिलग हो गया। हम लोग संयुक्त परिवार में थे और संयुक्त परिवार होने के बाद हमारे ईंट भट्ठे का धंधा बंद हो गया। और बंद होने के बाद बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ा, जिसमें हमारी लोक मर्यादा, अपनी लोक मर्यादा को बचाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ा, जिसमें 15 से 16 साल तक हमारी उम्र चली गई। और मैं छोटी इकाई में काम करता रहा, जिसमें बहुत सारे कष्ट आए। कष्टों के बाद यह महसूस हुआ कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट या कठिनाई में जाता है, जितना ही बड़ी कठिनाई सहता है उतना ही बड़ा वह विकास करेगा। वह उसके मन में अगर अटूट प्रतिज्ञा है कि हम जितना कमज़ोर है उतना ही ज़बरदस्त होंगे, तो वह निश्चित सफल हो जाएगा। उसी के साथ, उसी सोच के साथ आज मैं जो है यूट्यूब में वीर महाराजा सुहेलदेव समाज संस्थान के नाम से जो यूट्यूब चैनल बनाया था 2016 के आसपास, तब से मैं जो है कुछ इसके बारे में जानता नहीं था। अब मैंने यूट्यूब के बारे में जानने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भाई, जैसे मोबाइल वाले यूट्यूबर भाई से लेकर के जुड़े हुए तमाम हमारे मित्र इस पर दिखाई दिए। हमने भी कोशिश किया कि हो सकता है सबका वीडियो व्यू वायरल होता है तो हमारा वीडियो वायरल होगा, हम भी अपने वॉच टाइम को पूरा करेंगे, सब्सक्राइबर को पूरा करेंगे
तो आज नहीं कल हम भी इससे पैसा कमाएंगे, क्योंकि यह हम दो सोच से काम कर रहे हैं। एक सोच यह है कि हम रहें न रहें, हमारा वीडियो, हमारा चैनल और हमारे लोगों के बीच में दिखाई देगा, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि बहुत काफ़ी संघर्षों के बाद यह व्यक्ति इतना बड़ा ग्रो किया। उस ग्रो के हिसाब से मैं पूरी वीडियो अपने पूरे परिवार के साथ, जो भी हमने जीवन में चल के देखा, कठिन परिस्थितियों से चल के देखा, आसान परिस्थितियों में गए, आसान के बाद पुनः इतनी कठिन परिस्थितियां आ गई कि हमको जीने का अधिकार ही नहीं बच गया, समाज में बात करने का अधिकार ही नहीं बच गया, जिसमें हमारी ज़बान लड़खड़ाने लगी, सोच लड़खड़ाने लगी। मैं हिम्मत से टूट गया और कुछ समय के बाद हमने देखा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों को देखा बात करते हुए यूट्यूब पर, तो हर्षवर्धन जैन जी का विचार हमको पसंद आया और हर्षवर्धन जैन जी के विचार को मैं कोट कोट नमन बंदन करता हूँ कि आपने जो भी इस तरह से मोटिवेशन करके हमारे जीवन में कुछ उदाहरण के रूप में विकसित करने का अवसर दिए हैं, यानी कोई भी शब्द दिए हैं, या हम उस शब्दों को लेकर के मैं जिंदा दिली के साथ मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। इसी जिंदा दिली में मैं एक सोच पैदा किया कि सब सोच के अंतर्गत मैं एक नया काम करूँगा, जिसमें स्पीकर के विचार से मैं वेस्टीज कंपनी में काम करता था और सारे प्रोडक्टों के बारे में हमको नॉलेज नहीं था। बहुत सारे हमने कमरे बंद करके बहुत अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छी तैयारी किया, यानी स्पीकरों के विचार से दिखाई देता जितनी बड़ी तैयारी होगी उतनी बड़ी जीत की अपार सफलता होगी। एक शब्द स्पीकर के दिमाग में जो भी चला, जिस तरह से मिला हमको, लेकिन एक शब्द हमको मिला कि जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी जीत की सफलता। जितनी चाकू को तेज धार बनाना होगा उतना ही पत्थर पर ज़्यादा समय तक रगड़ना पड़ेगा। जितना ही रगड़ा जाएगा उतना ही जल्दी हथियार को तेज होगा, उतना ही जल्दी आपको आसानी से किसी को काटने में आराम मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस क्षेत्र में जितनी तैयारी होगी वह उतना ही तेज होगा और वह निश्चित आज नहीं कल सफलता के मार्ग पर पहुंच जाएगा। और उस तरह से मैंने वेस्टीज की तैयारी को विधिवत तैयारी किया और सारे बड़े लीडरों की बात को माना। मैंने किसी की अगल बगल की, दाहिने बाएं की तमाम मरे हुए मित्रों की कहानी हमने कभी कान में जाने तक मौका नहीं दिया। आज तक मैं बड़े बड़े जो विचारवान व्यक्ति हैं उनके विचारों को मैं सुनता हूँ, उनके विचारों पर चलने का कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे तमाम थके हुए मित्र हैं, हमसे वीकनेस में हैं, और मैं एहसास करता हूँ कि बड़े विचारों के साथ अपने विचार को जोड़ देने से जीवन में सफलता का राज ज़रूर खुलेगा। हमको पूर्ण विश्वास है। इसी लगन के साथ, इसी प्रसन्नता के साथ मैं अपने वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, अपने विचारों को शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम भी किसी विचारों से सीखे हैं तो क्या हमारे भी विचार से क्या आप लोग सीख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं ज़रूर। नहीं भी सीख सकते हैं तो हम अपने विचारों को पुनः रिप्लाई लेकर के सीख कर वीडियो को देख कर के मैं यह महसूस करूँगा कि वास्तव में हमारा भी विचार कुछ अच्छे विचार में घूम कर जा रहे हैं। हम बार बार अच्छे विचारों को ठीक करने के सुधार में पड़े हुए हैं। पुराने विचार जितने हमारे गंदे हो गए थे उसको बार बार सही करने के मूड में मैं पड़ा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि पुनः विचार फिर अपने उस ज़मीन पर लौट जाऊँ जो हमारा पहले विचार था। जन कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कोई भी कदम उठा कर रखता था, समाज में एक पॉपुलरिटी लेता था, लेकिन समाज की पॉपुलरिटी जब हमारी गरीबी की खाई भयानक हो गई तो हमारी जो भी पॉपुलरिटी है, हम एकांकीपन जीवन में आ गए। हमारी पॉपुलरिटी हमको लगता कि मर गई, लेकिन मरने के बाद भी हम जिंदा हैं, तो इसका मतलब कि हम कुछ करने के लिए परमात्मा ने हमको छोड़ा हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि हर समाज का व्यक्ति जितना कठिन परिस्थितियों के साथ दौड़ करके अपने साहस के बल पर जितना ही बड़ा दौड़ लगाएगा उतना ही उसको अच्छी सफलता मिलेगी। सफल होने के लिए बहुत काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और बहुत काफ़ी जो है सोचना पड़ता है। जो सोचेंगे वही हम पाएंगे। यदि जीत की कामना अंदर होगी तो आप निश्चित जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तरीका बदलिए, अच्छा चीज़ सीखिए,
मोटिवेशनल विचारों को समझिए और बार बार अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि हर विचार में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हर व्यक्ति अपने विचार को एडवांस कर सकता है और अपने लाइफ को सुधार सकता है। नहीं तो वह किसी भी परिस्थिति में अगर मोटिवेशनल विचार नहीं आएंगे तो आत्महत्या होने के लिए, गरीबी की दर-दर ठोकर खाने के लिए, गरीबों के साथ तमाम तरह से जो अन्याय हो रहे हैं वह बर्दाश्त करने के लिए आप तड़प-तड़प के मारे जाओगे। इस तरह से जो भी लोग अगर इस विचार को देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर लोग, उनके विचारों को हमारा निवेदन है अभी सभी यूट्यूब भाइयों से या जो भी यूट्यूब देखने वाले नंबर हमारे सम्मानित भारत के नागरिक हैं, उनको मैं चाहूँगा कि यूट्यूब पे जितने मोटिवेशनल विचार हैं 10 मिनट समय कम पिक्चर का निकाल करके मोटिवेशनल विचार को ज़रूर सुनने का कोशिश करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मैं अपने वीडियो को कुछ हिस्ट्री के साथ में डाल रहा हूँ। मैं इसी कड़ी में बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा मोटिवेशनल विचार गया है, बड़े बड़े विचारों के साथ जाने के बाद हमने देखा कि एक ट्रस्ट का निर्माण किया हूँ जिसका नाम सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान है। हमने देखा कि इस विधवाओं के साथ वेस्टिज कंपनी में जब मीटिंग करता था तो विधवाएं आती थीं, अब बहुत जो है दर्द उनके साथ महसूस होता था। हमने इसी पर सोचते सोचते हमारा दिमाग पहुंच गया क्यों नहीं इनका संगठन बनाएं और भारत सरकार की नीतियों में जो भी पेपर लगता है उस पेपर को एक साथ रख करके मैं भारत सरकार में उनके जन कल्याण की भावनाओं को डालने का प्रयास करूं और उनके विचारों को साथ ओत-प्रोत होकर अपने जीवन को आगे तक ले जाने का प्रयास करूं। यही चीज़ है। इस वीडियो को मैं एक सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान के पहले एक देखा सुनी या थोड़ा मोड़ा विचार सामाजिक झलका था जिसका नाम हम रखे थे एनजीओ के माध्यम से वीर महाराजा सुहेलदेव समाज संस्थान, जो आज वह चैनल चल रहा है। उसी चैनल पर अपनी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, लेकिन वह हमारा रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है। वह 2020 तक ही वैलिड था। वैलिड की स्थिति में उसको रिन्यूअल कराने के लिए बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने की वजह से मैं उसको वैलिड नहीं करा पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि एक बार ट्रस्ट अगर बन जाता है तो ट्रस्ट में बार बार हर साल, हर वर्ष, हर 5 वर्ष के बाद रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनजीओ में हम जब भी काम करते हैं तो पता चलता है कि हर 5 वर्ष पर एक जो है रिन्यूअल कराने का सर्टिफिकेट सामने आता है, तो बार बार रिन्यूअल नहीं हो पाता, छूट जाता है बाई चांस। तो ऐसी स्थिति में ध्यान भटकने की वजह से वह रिन्यूअल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में वह बार बार जो है दिमाग से बाहर निकल जाता है। इसीलिए मैंने ट्रस्ट का निर्माण किया दूसरा, जिसको हमने सोचा कि कभी रिन्यूअल कराने का झंझट नहीं, जो भी पेपर होगा ऑन स्पॉट दिखाई देगा। उसके बैनर के नीचे मैं सामाजिक काम करूंगा और समाज में प्रतिस्पर्धा लौटाने का पुनः मैं कोशिश करूंगा। और मैं अच्छी तरह से सोच करके एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं और बन करके मैं चाहता हूं कि इससे भी पैसे का अर्न हो और हम रहें या न रहें, लेकिन हमारी वीडियो जो है किसी न किसी व्यक्ति के साथ प्रेरणा स्रोत का काम करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।